गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मिनल साहू। इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 जो कि 6 क्लास की मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे थे उसकी एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे सॉल्व करके लिख सकते हैं। सीधे आंसर लिखा है, लेकिन किस तरीके से इसको सॉल्व करके ये आंसर आया है ये भी मैंने बताया। देखते हैं। तो 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000। यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है, लेकिन कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले 1 लाख लिखेंगे। 1 10 100 1000 10,000 एंड देन लैख। आई थिंक आपको आता होगा ये लिखना, मैंने पिछली क्लास में बताया भी था इस बारे में। 10,000 के बारे में देखते हैं। 1 10 100 1000 एंड देन 10,000। ठीक है, इसमें कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5 जीरो है 1 लाख में। इसमें कितने हैं? 4। अगर मैं इसमें 5 जीरो के बराबर करना है इसको भी, तो इसमें क्या 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि ये 1 लाख के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 1 लाख इक्वल टू, इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया इसलिए 10,000। 10 का मल्टीप्लाई करने से ये 1 लाख के बराबर होगा, इसलिए हमने 10 का मल्टीप्लाई किया। नाउ 1 मिलियन इक्वल्स टू डैश 100,000 कैसे हुआ? इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम मैंने कल पढ़ाया था, उसमें देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। 1 10 100,000 10,000 100,000 एंड 10 मिलियन। ठीक है, इसमें कितने जीरो हुए? 6 जीरो है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 100,000 कैसे लिखेंगे? 1 10 100,000 10,000 एंड देन 100,000। ठीक है, अब इसमें क्या हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इधर 6 जीरो है, इधर 5 जीरो है, तो हम इधर 6 जीरो करने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि ये 1 मिलियन के इक्वल हो जाएगा। इसलिए 1 मिलियन इक्वल टू 10 100,000 होगा। अब देखिए 1 करोड़ इक्वल टू डैश 10 लाख। ठीक है, तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख एंड देन करोड़। ठीक है, इसमें कितने जुड़े हुए? 4 7। ठीक है, कितने? 10 लाख के बराबर होगा, तो यहाँ पे 10 लाख लिखेंगे। 1 10 100,000 10,000 लाख एंड देन 10 लाख। ठीक है, तो इसमें कितने जीरो है? 3 एंड 3 6। इसमें 7 थे, इसमें मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये जो संख्या हमारी रहेगी वो 1 करोड़ के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये नंबर 1 करोड़ के बराबर कब हो रहा है? जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए 1 करोड़ इक्वल टू डैश मिलियन। मिलियन बोला है हमको, 10 मिलियन नहीं बोला है। तो मिलियन के लिए हम देखिए पहले तो 1 करोड़ लिखेंगे। 1 करोड़, तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कैसे लिखते हैं। तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख एंड देन करोड़। ठीक है, इसमें कितने जीरो हुए? 4 देन 3 7। अब 1 मिलियन कैसे लिखेंगे? 1 10 100,000 10,000 100,000 एंड मिलियन। इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा है ये। ठीक है, अब इसमें कितने 7 जीरो है, इसमें कितने 6 जीरोस है। 6 जीरोस में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई और करती हूँ इसमें, तो 7 जीरो हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये 1 करोड़ के बराबर हो जाएगा। तो 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन होगा। ठीक है, ईजी है, आप समझ सकते हैं। देन इसके बाद 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। कैसे 10 लाख? ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, वो ये समझते हैं कि 1 मिलियन इक्वल टू 1 लाख होता है, जबकि ये गलत है। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। कैसे कैसे लिख सकते हैं मिलियन को? 1 10 100,000 10,000 100,000 देन मिलियन। इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम लगाया मैंने। फिर उसके बाद लाख लिखेंगे। 1 10 100,000 10,000 एंड देन लाख। ठीक है, अब इसमें कितने जीरोज है? इसमें 6 जीरोज है, और इसमें 5 जीरोज है। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये जो लाख है वो 1 मिलियन के बराबर हो जाएगा, इसलिए 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक नंबर दिया है, सॉरी नंबर नेम दिया है। ठीक है, कि उसको किस तरीके से बोलते हैं, आपको उसका न्यूमरल फॉर्म बताना है। कौन सा फॉर्म बताना है? न्यूमरल फॉर्म बताना है, और उसके साथ आपको उसमें कॉमास भी लगाने हैं उस नंबर में लिखकर। तो कैसे लिखेंगे? 73,75,307। ठीक है, 73,75,307।
तो मैंने ये डायरेक्टली लिखा है, लेकिन बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे लिखाएगा। बहुत से बच्चों को लिखने में डिफ़िकल्टी होती है कि कैसे लिखे। तो इजी है, किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो हमको क्या, जब भी ऐसा नंबर हो ना तो पीछे से जाना, पीछे से, जैसे कि 30, 107, 307। तो आप इतना तक के तो कर सकते हो, जैसे 100 तक के प्लेस वैल्यू, 100 तक के जो रहते हैं, जैसे 1 10 100, वहाँ तक के तो आप इजी डिजिट को जमा कर लिख सकते हो। तो 307 बोला है हमको सबसे लास्ट में क्वेश्चन में, 307 ऐसे लिख लेंगे। अब आपको पता है कॉमन लगता है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये लैग दिया है इसमें, तो ये इंडियन सिस्टम हुआ। तो इसमें 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगा देंगे। देन उसके बाद 1000, हाँ 100 के बाद क्या जाता है 1000 एंड 10,000। अब इसमें क्या 75,000 दिया है, 7,000 नहीं दिया, 75,000। तो मैं 75 ऐसे लिख सकती हूँ। तो इसको ऐसे लिखो 1 10 100 1000 एंड 10,000, 10,000 तक का प्लेस हो गया, फिल हो गया। अब क्या लैख एंड 10 लाख, तो क्या दिया है 73 लाख। इजीली आप लिख सकते हैं, बहुत इजी है ये। 1 10 100 1000 10,000 लाख एंड देन 10 लाख, 73 लाख 75,307। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 9 करोड़ 5 लाख 41। इसमें बहुत डिफिकल्टी हो सकती है बहुत से बच्चों को। देखते हैं कैसे करते हैं। कुछ नहीं है, हमको पीछे से जाना है। 41 लिखा है, 41। अब देखिए कि क्वेश्चन में 100 भी नहीं दिया है, 1000 का भी नहीं दिया है, 10,000 भी नहीं दिया, सीधे 5 लाख बोला है। ठीक है। तो 100 वाली जगह पर हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। फिर लाख दिया है, तो ये इंडियन सिस्टम हुआ, इंडियन न्यूमरल सिस्टम। तो हमने यहाँ पे कॉमा लगाया। देन 1000 वाला प्लेस वैल्यू के लिए, प्लेस के लिए डिजिट नहीं बताया गया है, और 10,000 के लिए भी कुछ नहीं बोला है, तो यहाँ पर दोनों जगह 0। अब देन 5 लाख बोला है, 50 लाख नहीं बोला है, 5 लाख बोला है, तो लाख के लिए बताया है, लेकिन 10 लाख के लिए कुछ नहीं बताया। तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। देन 9 करोड़, यहाँ पे मैं 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाऊंगी। देन 9 करोड़। ठीक है, ऐसा 9 करोड़ 5 लाख 41। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ईजी है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है। 7 करोड़ 52 लाख 21,302। कुछ नहीं है, इजी है। पीछे से स्टार्ट करेंगे 100 वाले से, 302। ठीक है। उसके बाद 1000, तो 21,000। ठीक है। इसमें क्या लैग दिया है, इंडियन न्यूमरल सिस्टम है, तो 21,000 3 डिजिट के बाद मैं कॉमन लगाऊंगी, और 21,000 को ऐसे लिख सकते हैं। अब 1000 1 10 100 1000 10,000, अब क्या आता है लाख एंड 10 लाख, तो 52 लाख। ठीक है। तो ये लाख, देन 10 लाख, और 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ईजी। अब देखिए फोर्थ, इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला देखते हैं। 58 मिलियन आया है, मतलब यहाँ पे हमको इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाने। 423,202। देखिए अब हमारे दिमाग से इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हट जाना चाहिए। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें कॉमा लगेंगे, और उसके अकॉर्डिंग डिजिट को लिखा जाएगा। तो 202 को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद कॉमा लगता है। ठीक है। अब हम क्या 423,000 इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में ऐसे कहते हैं, 1 10 100 1000 10,000 100,000। तो ये 423,000 हुआ। ठीक है। अब उसके बाद 1000, इसके बाद क्या होता है मिलियन एंड 10 मिलियन। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 58 मिलियन लिखा है, तो ऐसे इसी है 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन एंड देन 10 मिलियन। इजी है। अब क्या, ये लास्ट यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, 23,30,010 लाख दिया है, तो ये क्या हुआ इंडियन सिस्टम हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग कॉमा लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए 30,010, तो सीधे 10 दिया है हमको
100 के लिए कुछ नहीं बोला है, 100 की जगह 0 लगाएंगे, देन 1000 और 10,000 की जगह तो 30,000 तो 1000 एंड देन 10,000 और 23 लाख, तो ये हो गया लाख एंड देन 10 लाख, 23 लाख 30,010। इसको ऐसे पढ़ेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय।